नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम समझेंगे पार्ले जी से बिजनेस करने का तरीका। पार्ले जी दुनिया का एक ऐसा बिस्कुट है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है और ये दुनिया में तब आया था जब अपने इंडिया में कोई बिजनेस नहीं हो रहा था। यानी कि ब्रिटिश शासन के बाद पहली कंपनी एक ऐसी थी जो खुद का व्यापार लेकर के मार्केट में आई थी और ब्रिटिश के प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर निकालने में मदद किया था। तो आखिर वो कौन सी टेक्निक्स थी, कौन सी स्ट्रेटजी थी, क्या प्लान थे, कैसे मार्केट में आई और किस तरीके से अपना पैर जमाया और कैसे उन्होंने जो है अपने आप को इम्प्रूव किया, मजबूत किया, पूरी जानकारी मिलेगी। एक छोटी सी बेकरी की दुकान से वर्ल्ड फेमस होने तक की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा तथा उसकी क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी ये बताऊंगा। आपकी अगर छोटा सा एक बिजनेस है और उसे आप स्केल अप करना चाहते हो, बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हो, हाई प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आसान और सरल स्वदेशी कंपनी से हम सीखेंगे कि बिजनेस को, छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पर कैसे लेके जाते हैं, एक कम पैसे से ज़्यादा पैसे कैसे कमाते हैं, एक मार्केटिंग टेक्निक क्या होती है, किस तरीके से हम मार्केट में बिजनेस को पहचानते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत 1929 में मुंबई में मोहनलाल परिवार जी के घर से हुई थी। यह एक ऐसा बिस्कुट था जो सबसे स्वदेशी था और सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्वादिष्ट बिस्किट था। तो हम आपको यहीं पर यही बताना चाहते हैं कि दुनिया में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना ब्रेन ओपन करो और अपना इनोवेटिव आइडियाज़ पे फोकस करो, क्योंकि उस टाइम में जब ब्रिटिश शासन था तब देश में जो है विदेशी बिस्कुट आते थे और अंग्रेज़ लोग खाते थे। इन्होंने ये देखा कि विदेशी बिस्कुट जो आ रहे हैं वो बहुत महंगे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस पे आ रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सस्ते दामों पर अपने इंडिया का बिस्कुट बना करके लोगों को दिया जाए, जिससे कि हमारे इंडियन लोग भी खा सकें। इन्होंने इंडियन लोगों के लिए जो है अपने एरिया का, यानी कि अपने देश का रॉ मटेरियल ख़रीदा, उस रॉ मटेरियल से बिस्किट बनाया और बिस्किट बनाने के बाद इन्होंने जो है मार्केट में लॉन्च किया और बढ़िया रिस्पांस मिला। पहले पार्ले को ग्लूको के नाम से जाना जाता था, पार्ले ग्लूकोज के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम पार्ले जी हो गया, यानी ग्लूकोज को शॉर्ट में जी कर दिया गया और पार्ले जी के नाम से फेमस हो गया। 1939 में इन्होंने पहला बिस्किट लॉन्च किया पार्ले ग्लूकोज के नाम से। यानी कि फाइनली ये 10 साल बाद इन्होंने अपना बिस्किट मार्केट में लॉन्च किया था। इसके पहले इनकी मार्केट में बेकरी की शॉप थी और उस शॉप से जो है ये बिजनेस किया करते थे। तो इन्होंने जब मार्केट में बिस्किट लॉन्च किया, लोगों ने खाया, तब उनको स्वाद इसका पता चला और कहा कि हाँ जो है ये ज़बरदस्त है। पार्ले की पहचान का कारण ये था सादा स्वाद, सस्ती कीमत, भरोसेमंद गुणवत्ता। देखिए, जब कोई भी बिजनेस आप मार्केट में करने जाते हो तो उस मार्केट में जब बिज़नेस करने जाओगे तो मार्केट में जब बिज़नेस करो तो उसका जो बिज़नेस करने का तरीका हो वो सिंपल हो, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रोसेसिंग सिंपल हो, जिससे कि आम गरीब आदमी भी आ जाए और छोटा आदमी भी आ जाए, मिडिल क्लास भी आ जाए, हाईएस्ट क्वालिटी का भी आदमी आ जाए। क्योंकि ऐसा ना हो एक गरीब आदमी को बेइज्जती महसूस ना हो आपकी शॉप पे जाने के लिए। तो उन्होंने सादा स्वाद रखा, सस्ती कीमत रखी जो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके, क्योंकि दुनिया में गरीब 95%, अमीर 5% हैं। तो आप अगर 5% लोगों के लिए सामान बनाओगे तो कोई बॉम्बे से दिल्ली सामान खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि बॉम्बे में उसको लग्जरी आइटम मिल जाएंगे। तो ये चीज़ इन्होंने सस्ता सामान बनाया, सस्ती कीमतों पे लोगों का भरोसा जीता, अच्छी गुणवत्ता दी, चीप एंड बेस्ट, कम प्राइस पे अच्छा सामान दिया, जिसके वजह से लोगों के बीच में इनका भरोसा बन गया और उस भरोसे के अकॉर्डिंग ये जो है फेमस हो गए। फेमस होने का एक तरीका और था इसमें इनकी पैकेजिंग, क्योंकि पीला पैकेट था, लाल बॉर्डर बना हुआ था, एक मासूम बच्ची की तस्वीर थी, एक पहचान ये ज़रूरी थी, है ना। तो जो पीला पैकेट लाल बॉर्डर, तो पीला पैकेट पे लाल बॉर्डर होने की वजह से एक देखने में सुंदर लग रहा था, मासूम बच्ची की तस्वीर थी, तो इसकी वजह से एक इनकी पहचान बन गई और ये बिस्किट को आगे बढ़ाने में, विकास के लिए आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका लिखी। सबसे पहले से बच्चों ने पसंद किया, बच्चों ने फिर आम वर्ग के, और आम वर्ग के फिर आम वर्ग के, कई सारे जो है बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की पसंद का एक कारण बन गया। 1980 से लेकर के 1990 में ये हर घर के कोने कोने तक ये बिस्किट पहुंच गया। 2030 में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट ये घोषित किया गया, यानी कि बिगेस्ट सेलिंग
बिस्किट था, सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बिस्किट जो है, भारत सरकार ने इसे घोषित किया कि यह सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है। 150 से ज़्यादा देशों में ये पहुंच चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा इनका सेलिंग अपने इंडिया में होती है, विदेशों तक भी होती है। अच्छा, इनका फेमस होने का कारण समझ लेते हैं और इनका हाई प्रॉफिट जनरेट होने का कारण तथा ज़्यादा पैसे कमाने का कारण और बहुत जल्दी से आगे बढ़ने का कारण क्या था। सबसे पहला कारण था सस्ती कीमत। हर आदमी सोचता है कि हमको कम पैसे पे बढ़िया सामान मिल जाए और टिकाऊ मिल जाए, सॉलिड मिल जाए। तो सस्ती कीमत की वजह से आज की डेट में आदमी ऐसा हो गया कि 10 दुकानों पे सामान पूछता है, इसके बाद जहाँ पर सस्ता मिलता है वहीं पे जाके खरीदता है। तो इन्होंने सस्ती कीमत दिया, फिर हर वर्ग के लिए ये उपलब्ध रहे। यानी कि अगर आदमी बड़ा है, मतलब करोड़पति है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, निम्न क्लास के लिए अलग व्यवस्था है। सबके लिए इन्होंने जो है अच्छा से सामान बनाया, हर वर्ग का सम्मान किया, हर वर्ग से जो है हर वर्ग के अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। क्योंकि हर वर्ग के अकॉर्डिंग काम करने का तरीका क्या था कि ये खुद ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने हर वर्ग के लिए जो है बिस्किट तैयार किया। उच्च गुणवत्ता व भरोसा। इन्होंने पैसा तो कम लिया बट क्वालिटी में मैनेज नहीं किया, यानी क्वालिटी भी बढ़िया दिया, उच्च गुणवत्ता दिया और भरोसा लोगों का जीता। वो लोग खाए, उनको टेस्ट अच्छा लगा तो उनको फिर उन्होंने खरीदा। देखो, कस्टमर को अगर बार बार अपनी शॉप पे लाना है तो उसका आपको भरोसा जीतना पड़ेगा, उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम आपको जो प्राइस दे रहे हैं वो प्राइस में आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ आपको इस प्राइस में दूसरी जगह नहीं मिलेगी, हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं ये प्रोडक्ट टॉप क्वालिटी का है, इसे हम यूज करते हैं या हमारे यहाँ से बन के आया। तो ये चीज़ थी, इन्होंने जो है गुणवत्ता बढ़िया दिया, कम पैसों में दिया और लोगों का भरोसा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने स्मार्ट मार्केटिंग की, यानी जी से इनका था जीनियस की टैगलाइन लगा दी, जिसकी वजह से ये जो है और तेज़ी से चलने लगा। यानी जीनियस की टैगलाइन की वजह से ये और भी तेज़ी से चलने लगा, फेमस हो गया। साथ ही साथ भारत की भावनाओं से जुड़ाव भी था इसका, क्योंकि शिक्षित भारत, सबल भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक ये माना जाता है। और उस टाइम में स्वदेशी बिस्कुट बहुत तेज़ी से फेमस हुआ था कि हमारे इंडिया का बिस्किट है, और जब विदेशी यहाँ से चले गए तब ये बिस्कुट फेमस हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं निचोड़ में यही बताना चाहता हूँ कि जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, चीप एंड बेस्ट और तथा लोगों का भरोसा जीतो। मार्केटिंग जो है थोड़ा टेक्निकल करो, जो आपका लोगो हो वो ज़बरदस्त हो, नाम यूनिक हो, जो कोई भी चुरा ना सके, और आपके पास एक दृढ़ संकल्प, एक निश्चित संघर्ष करने की ताकत हो कि आपका अगर थोड़े दिन प्रॉफिट ना हो, बिजनेस ना चले, तब भी आप डटे रहो। तो आशा करता हूँ चीज़ें आप समझ पाओगे। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया नमस्कार।